आज हम चल दिए थे फैमिली स्टेकेशन पर इगतपुरी। लगेज किया मैंने कार में लोड और गणपति बप्पा मोरया कहकर हम निकल पड़े मुंबई नासिक हाईवे पर। हमेशा की तरह डैडी ने सुनाए पुराने दिनों के कुछ दिलचस्प किस्से जो बहुत एंटरटेनिंग होते हैं। बीच में हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक और हमें दिख गया था स्टारबक्स, तो हमने फटाफट बिट्टू जी के लिए एक अच्छी सी कॉफी ले ली। युविन के लिए हमने लिए कुछ खिलौने जो युविन को बहुत पसंद आए और फिर हम चल दिए अपनी जर्नी पर। कसारा घाट पहुंचते ही एक ट्रक पर हमें दिखाई दिया एक बिल्ली नुमा शेर और इगतपुरी पहुंचते ही हमें दिखाई दिया हमारा होटल। हमने बुक किया था रकाबी द फन में स्टेकेशन पैकेज। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हमें मिल गई थी हमारी रूम की कीज। फिर हम पहुंचे अपने रूम में। इस रूम की खास बात ये थी कि यहाँ से धम्मागिरी मेडिटेशन सेंटर का बहुत अच्छा व्यू था। अब युविन को लग गई थी भूख और मैंने भी बचपन की यादों के पिटारे से निकाल लिया था पिकनिक, जो कि मुझे बहुत पसंद है। युविन को डराने की नाकामयाब कोशिश के बाद हम पहुंचे पार्क में, जहाँ युविन को बहुत मजा आया। फिर युविन ने उंगली दिखाई एक सुंदर औरत की तरफ। हमने देखा तो युविन की मम्मी थी। अब हम पहुंचे हाई टी के लिए, जहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन के अलावा और कुछ भी हाई नहीं था। फॉर्चुनेटली चाय अच्छी थी। अचानक हमारे अंदर एक कुम्हार जागा और हम पहुंच गए मिट्टी का प्याला बनाने। ढेर सारा एफर्ट्स और थोड़ी सी मिट्टी बर्बाद करने के बाद हमने बनाया एक ऐसा प्याला जिसे प्याला कहलाने का कोई अधिकार नहीं था। नल से हाथ धोने की जगह हम पहुंच गए स्विमिंग पूल और वहाँ पहुंचते ही अचानक से मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था। जैसे ही मैं पूल में उतरा पीछे से आवाज आई, गई भैंस पानी में। खैर इस बात को इग्नोर करते हुए मैंने पानी में की थोड़ी अटखेलियां, मारा थोड़ा स्टाइल और तैरने की फेक एक्टिंग करते हुए डूबने से बचने के बाद हमें लग गई थी भूख। 75 कैलोरीज बर्न करने के बाद 1500 कैलोरीज कंज्यूम करते हुए हमने एंड किया अपना पहला दिन। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हम चल दिए थे धम्मागिरी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर। सुबह सुबह मौसम बहुत खूबसूरत था तो हम उतर गए पूल में। हंस के जोड़ी की तरह अटखेलियां करने के बाद हम हुए रेडी। युविन को दिया गया उनका टॉय और हम निकल पड़े धम्मागिरी विपश्यना सेंटर। ये सेंटर रकाबी द फार्म से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मुंबई नासिक हाईवे से हम चले इगतपुरी रेलवे स्टेशन की तरफ और स्टेशन से पहले इस बोर्ड से हम मुड़ गए लेफ्ट। वेस्टर्न घाट के खूबसूरत नजारे देखते हुए हम पहुंचे मुख्य प्रवेश द्वार पर। विपासना सेंटर मेनली 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले है मुख्य द्वार, जिसे कहते हैं म्यांमार गेट। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि ये कितना खूबसूरत है। इसकी कलाकृति आपका मन मोह लेगी। अंदर आते ही आपको हर तरफ सिर्फ पहाड़ और ढेर सारी हरियाली दिखाई देती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है मेन विपश्यना सेंटर, जहाँ पर विपासना की जाती है। तीसरा हिस्सा है बुद्ध उद्यान, जिसका लैंडस्केप बहुत सुंदर है। यहाँ जगह जगह पर आपको गौतम बुद्ध जी के उपदेश और उनके जीवन प्रसंग से जुड़ी कई कलाकृतियां दिखाई देंगी। इसके बाद चौथा हिस्सा है बुद्ध दर्शिनी, जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ के श्री गौतम बुद्ध बनने तक के सारे प्रसंगों को क्रमशः चित्रित किया गया है। यहाँ आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी देख सकते हैं, जिसमें विपश्यना साधना की पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये अनुभूति अपने आप में बहुत खास थी। आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप इगतपुरी आए तो धम्मागिरी मेडिटेशन सेंटर का टूर जरूर लें। ये सेंटर विजिटर्स के लिए सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग रेलवे डैम ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैप के हिसाब से हम पहुंच नहीं पा रहे थे। तो यहाँ के कुछ लोकलाइट्स ने हमें ये रास्ता बताया है और ये रास्ता इतना खूबसूरत है टू ड्राइव। इट इज सो सीनिक, सो ब्यूटीफुल। देखते हैं रेलवे डैम कैसा होगा। अगर कोई पावना डैम या पावना लेक के पास गया हो तो इस रास्ते को पहचान सकता है, क्योंकि ऐसा ही रास्ता वहाँ पर भी है। दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन द वर्ड्स। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये पूरी तरह से ग्रीनरी से ढका हुआ है और जहाँ से भी कोई झरोका दिखता है वहाँ से सिर्फ पहाड़ दिखाई देता है पीछे का। और ये हमें वो रास्ता मिल गया है जहाँ से गाड़ियाँ उतरती हैं। एंड लुक एट द व्यू, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मैं उतरने के बाद यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। Look at this view. Shonu, how do you feel? कैसा लग रहा है? थोड़ी एक्साइटमेंट है, थोड़ा डर है। यहाँ पे प्रकृति के सिर्फ 2 ही रंग दिखाई दे रहे हैं, एक है नीला और एक है हरा। नीला, हरा। आज हम चल दिए थे अपने घर वापस। पानी से अटखेलियां करने की बारी इस बार थी युविन और दादू की। इनकी मस्ती खत्म होने के बाद हम हुए रेडी और पहुंच गए दादू के रूम में। युविन और दादू अब ब्रेकफास्ट के लिए एक्साइटेड थे। मेरे ख्याल से स्टेकेशन की सबसे खास बात होती है मॉर्निंग बुफे ब्रेकफास्ट। हम पहुंचे लेट तो सांभर खत्म और वड़ा गायब।
बचे कुछ नाश्ते से 15,000 कैलोरीज का अरेंजमेंट करने के बाद हमने किया दबा के पैसा वसूल होने की खुशी में युविन और मम्मा ने किया हैप्पी डांस। फिर किया गया युविन को रेडी शाहरुख खान स्टाइल में। मैंने और युविन ने किया इस खूबसूरत व्यू को बाय, सामान हुआ कार में लोड और हंसते मुस्कुराते अच्छी यादों को अपने जहन में संजोए हम चल दिए घर। Here I will praise the complete experience of Rakabi, the fun, food, staff, stay, complete vibe, everything was top notch. I think एक अच्छे वेकेशन के बाद वापस घर जाने की फीलिंग बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। This is the feeling that gives me a deep comfort. कल्याण पहुंचते ही खूबसूरत बरसात ने हमारा स्वागत किया। ये थी झलकियां हमारे इगतपुरी स्टेकेशन की। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे और कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई सीरीज में।